बच्चे 6 क्वेश्चन ट्राई किया, 6 क्वेश्चन हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ 6 क्वेश्चन आपने ट्राई किया, 6 क्वेश्चन हो गया है आपसे। यस सर। हो गया है, ठीक है। अनिल, आपसे 6 क्वेश्चन हो गया बच्चे। अनिल, 6 क्वेश्चन हो गया आपसे। ये दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे आप माइक ऑफ कर लीजिए 1 मिनट। हाँ, तो 6 क्वेश्चन ट्राई कर लिया ना सबने? आप चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो कि आपका क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ है, यस और नो। सर मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ के आंसर बता दूं क्या? मैंने किए हैं। किया है 6 का क्वेश्चन? यस सर, मैंने सिक्स भी किया है। ठीक है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर आप दोनों का क्या क्या आ रहा है? सर मेरा आ रहा है -10 डिग्री। एक सेकंड बच्चे, आपने क्या बताया आंसर? -10 डिग्री। ठीक है, मोहित आपका आंसर क्या है? सर वो कल आए ही नहीं थे, इसीलिए उनको पता ही नहीं है सर। अच्छा, आप आए नहीं थे कल। आया चलिए, नहीं ठीक था। है। सर मैं इसका पूरा बताऊँ हाँ, अनिल, आपके यहाँ से बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दो जो भी आपको कहना है। हाँ, सर मैंने 7 क्वेश्चन भी किया है। बोलिए। सर मैंने बच्चे चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में लिख दो जो आपको कहना है। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ। साहिल, 6 क्वेश्चन ट्राई किया जो दिया था कल? गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो साहिल, क्वेश्चन ट्राई किया आपने? 6 क्वेश्चन जो दिया था। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ठीक है, ठीक है। और माइनस -10 किसका आ रहा था आंसर? -10 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रिंस ने। ठीक, ठीक। और मोहम्मद साहिल, आपने क्वेश्चन 6 का क्या आंसर निकला आपका? सर उसका आंसर सर ये निकला कि वो क्या निकला? वो निकाल ही नहीं पाए सर, क्योंकि सर नहीं निकाला? सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन? सर जिसमें क्या था वो घूम गई। इसमें किया तो कॉपी गुम गई। बच्चे, ये यस सर। डेली डेली के एक्सक्यूज मत दिया करो। क्वेश्चन जो दिया जाता है उसको, अच्छा क्वेश्चन आपने किया है तो फिर आपको क्वेश्चन आता तो होगा, एटलीस्ट आंसर तो याद होगा ना? यस सर। हाँ, तो फिर बताओ क्या आंसर आ रहा था आपका? सर इसका क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लूं फिर बताता हूँ सर। हाँ, पढ़ो पढ़ो। 6 क्वेश्चन। सर इसका था -10 डिग्री कैसे आया सर? क्या हुआ? सर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करूँ सर क्वेश्चन 6 को? यस सर, -10 ही आएगा सर। -10 डिग्री सेल्सियस सबका आ रहा है? यस सर। कैसे आ रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर क्योंकि सर एक रूम के अंदर सर प्लीज बताइए, मैं बताऊं? आप बताओ, साहिल आप बता दो एक बार, कि प्रिंस के यहाँ से वॉइस जो है थोड़ी गड़बड़ आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ आप बताओ। प्रिंस आप जब तक टाइप कर दो, अगर टाइप कर सकते हो तो। हाँ बोलो साहिल। सर 40 डिग्री रूम की टेम्परेचर है सर। हाँ सर वो हर घंटे के अंदर से 5 डिग्री हाँ कम हो रहा है सर। हाँ। तो सर 10 घंटे में कितना कम होगा? तो सर कितना कम हुआ एक बताओ। सर 1 आवर के अंदर हाँ सर वो 1 आवर के अंदर सर 5 सेल्सियस कम हो रहा है। तो 10 आवर के अंदर सर वो हाँ, कितना कम होगा सर? वो आंसर होगा। वो आंसर होगा तो ये लो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, फिर तो 50 डिग्री सेल्सियस आंसर होना चाहिए था। माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस क्या आंसर हुआ? सर ये निकाल कितना करके देखते हैं सर। बच्चे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रूम टेम्परेचर है 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगेन्स, ये पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद, जब प्रोसेस शुरू हुआ था 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा। पहले कितना था? 40 डिग्री। और हर बार क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है हर घंटे। तो 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा? -5 इंटू में 10, यानी कितना डिग्री सेल्सियस घट जाएगा यहाँ पे? ये हमारा घट जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस हमारा घट जाएगा टेम्परेचर। ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर होगा घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल्सियस में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आया सबको? जी सर। वैसे चैट बॉक्स में लिख दो आप यस और नो, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपर। चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए मोहित। मोहित 7th क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सर In a इसको मैं 10 questions, 5 marks. Sir, screen. प्रिंस एक बार ना दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्या पता ये प्रॉब्लम सही हो जाए। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। नहीं अब भी, चलो आप कोई बात नहीं, आज की चैट में आप चैट बॉक्स में लिख देना जो सर भी होगा इसकी ना माइक क्लास में। खराब हो गया। हाँ साहिल बोलिए। सर ये कहीं इसका चल रहा है, इसलिए सर हवा आ रही है, उसकी वजह से सर नहीं हो पा रहा। नहीं वो शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ वही क्वेश्चन पढ़िए। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not हाँ attempted. सर देखिए। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ अब क्लियर है। सर मैं समझा दूं इस क्वेश्चन को? हाँ बताइए, फर्स्ट वाला बताइए पहले, मोहन वाला। सर ये एक मोहन एक बच्चा है सर, उसने ना 4 क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं और 6 के गलत दिए हैं सर। हाँ तो ये बोल ठीक रहा है। है मोहित का स्कोर क्या होगा। तो हाँ सर इसमें पहले तो आएगा मार्क्स ऑब्टेन फॉर स्कोर। सर तो इसका आंसर आएगा 4 × 5 सर, क्योंकि हर एक सही आंसर के 5 मार्क्स दे रहा है, तो सर 4 × 5 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू इसके 20 मार्क्स सही आंसर के आ रहे हैं। और सर अब 6 क्वेश्चन इसमें गलत ही है, तो 6 × -2 सर, तो आंसर आएगा -12।
और माइनस सर का अगर 12। यस हाँ सर, और अगर इसका टोटल स्कोर निकाले सर तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। सर मोहित का आंसर 8 8 आंसर, सर उसको 8 मार्क्स मिले हैं सर मोहन को। ठीक है, वेरी सर गुड। फर्स्ट पार्ट सर का एक भी बात 8 समझाना। वेरी गुड, यहाँ पे उसको कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स मिले। ठीक है, सेकंड वाला बताओ। सर मैं भी बता दूं सेकेंडली। हाँ बताइए। सर सेकंड में एक रेशमा नाम की लड़की है, उसने 5 सही उत्तर दिए और 5 गलत दिए। सर तो ठीक है, वही आएगा 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू -2 -10। सर तो इसका टोटल स्कोर 15 आएगा सर, इसका 15 आंसर होगा। समझ में आ रहा है सबको साथ साथ? नो सर। नहीं समझ में आया? यस देखो, नो। एक टेस्ट के अंदर क्या है, 10 क्वेश्चन है। हर बच्चा क्या करेगा? 10 क्वेश्चन करेगा, और हर एक सही आंसर के लिए उसको 5 नंबर मिलेंगे, और हर एक गलत आंसर के लिए उसको -2 नंबर मिलेंगे। और अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, यस मोहन सर। ने क्या किया, 4 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, तो 4 इंटू 5 20 नंबर उसको मिलेंगे। 6 क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किए, तो 6 इंटू -2 -12 उसके नंबर घट जाएंगे। तो 20 माइनस में 12 उसको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। अगर किसी के सारे सही होते हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 10 इंटू में 5। अब देखो, रेशमा का जो स्कोर होगा वो क्या होगा बच्चे? उसने 5 सही किए, 5 गलत किए, तो 5 इंटू 5 25, प्लस में 5 इंटू -2। 5 गलत किए तो -2 एक के लिए मिलेगा, तो 5 के लिए कितने मिल जाएगा? माइनस का 10। 25 माइनस में 10 क्या आ जाएगा? 50। समझ में आया? यस सर, थर्ड पार्ट का आंसर तो मैं बता दूं। नहीं, थर्ड वाला जो है सर मुझे बच्चे ये सब बात सब समझाना। खुद से करके आएंगे, ठीक है ना? सर मैंने तो सर एक भी नहीं, नहीं बात समझाना सर, ढंग से थर्ड नहीं वाला आया। आपको नहीं क्या? सर मैंने ये तो बात समझ थर्ड में पार्ट नहीं कर आया सर। दिया है। एक सेकंड, साहिल और मोहित, पहले ये बताइए, समझ में आया? नो सर। अब भी समझ में नहीं आया? यस सर। ठीक है, देखो, 7th क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चे? हमारा एक क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है ना? तो उसके अंदर क्या थे? 10 क्वेश्चन थे, ठीक है? और यस हर सर। एक सही क्वेश्चन करने के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चे? 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन किया, अगर सही किया तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 5। अगर एक क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो मुझे मिल जाएंगे -2। ठीक है ना? मुझे यस सर। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? -2। अगर मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। ठीक है, तो यस अब सर। देखो, सबसे पहले मोहन ने 4 क्वेश्चन तो सही किए, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 इंटू में 5 20। यस और सर। 6 उसने गलत किए, तो 2 इंटू में, सॉरी, 6 इंटू में कितना हो जाएगा हमारा? -2। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो उसका टोटल स्कोर निकल आएगा बच्चे। यस सर। हाँ, तो क्या हो गया? 20 माइनस में 12, यानी कि 8 मार्क्स उसके आए। अब समझ में आई बात आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा सर, ये तीनों पॉइंट करना है? हाँ, तीनों क्वेश्चन करने हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आप लोगों को करा ही दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, इसका थर्ड जो वाला पार्ट है। सर मैंने तो थर्ड पार्ट भी कर लिया। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अगर आपने कर लिया है तो आप लोग मुझे ये इसका आंसर या तो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में बता देना आप मुझे इसका आंसर, ठीक है ना? अभी मत ठीक है सर। बताना। हाँ, देखिए, 8th वाला जो क्वेश्चन है वो कहता है, आज सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। एक सीमेंट वाली कंपनी है, उसको क्या मिलता है? ₹8 पर बैग का प्रॉफिट होता है ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। मतलब मान लो कि एक ये मेरे पास एक व्हाइट सीमेंट की बोरी है, ठीक है? व्हाइट सीमेंट इसके अंदर भरा हुआ है, तो अगर ये एक बोरी मैं बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? ₹8 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। फिर दूसरी बोरी देखो, एक दूसरी बोरी है जो कि किसकी है? ग्रे सीमेंट की है। अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे ₹5 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है, सॉरी, लॉस हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हो रहा है बच्चे? लॉस हो रहा है।
ठीक है, अगर मैं ग्रे सीमेंट की एक बोरी बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, -5 रुपए का घाटा हो जाएगा। तो देखो, एक कंपनी क्या करती है, 3,000 बैग बेचती है व्हाइट सीमेंट के और 5,000 बैग बेचती है ग्रे सीमेंट के। तो उसका प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है। तो सर आप 2 मिनट मैं रुकिए सर, निकालू मैं इसका आंसर निकालता हूँ। हाँ, निकालिए निकालिए, सर, मैं निकालू क्या? तभी निकालो और निकाल के चैट बॉक्स में लिख देना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है सर। बोलना किसी को नहीं है, सबको चैट बॉक्स में लिखना है आंसर, ठीक है ना। सर इसमें क्या बताना है या टोटल बताना है? क्या आंसर आ रहा है बच्चे? सर इसमें अलग अलग बताऊं या फिर एक साथ ही बता दूं सर दोनों का ही? बच्चे फर्स्ट वाले का बताइए पहले, फर्स्ट वाले पार्ट का। सर ए पार्ट का हो रहा है सर, प्रॉफिट तो 24,000 का हो रहा है इसको, ठीक है। और लॉस हो रहा है 25,000 का। ठीक है, अब उसके बाद इसका टोटल भी बताना, टोटल लॉस और प्रॉफिट कितना है। सर इसको प्रॉफिट तो 0 रुपए का है और लॉस 1,000 रुपीज का है सर। हाँ, तो मतलब अगर हम टोटल की बात करें तो उसको टोटल 1,000 रुपीज का लॉस है। ठीक है, टोटल 1,000 रुपीज का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। समझ में आई बात? सभी का यही आंसर आ रहा है, किसी का अलग आ रहा है? सर यस मेरा सर। तो यही आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो, इसी का हम बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 64,000 6400। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चे, इसके अंदर देखो ध्यान से, हमारे पास जो व्हाइट बैग बिके बिके उसके अंदर मैं जानता हूँ कि एक बैग पे मुझे 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। टोटल नंबर ऑफ बैग मुझे अभी नहीं पता है, मुझे निकालने हैं। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा। अब देखो दूसरा, मैंने ग्रे बैग कितने बेचे हैं, 6400 बेचे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मुझे पता है कि एक बेचने में मुझे -5 रुपीज का लॉस होगा। अब ये मुझे किसके बराबर दे रखा है, टोटल ये मुझे बराबर में दे रखा है 0 के। कैसे? क्योंकि बोला है ना तो मुझे टोटल कोई प्रॉफिट हुआ, ना मेरा कोई लॉस हुआ। ठीक है, ना मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, ना मेरा कोई लॉस हुआ। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 8x। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, देखो 64 इंटू में 5 कितना होता है, 320। पीछे 2 जीरो और लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस का 32,000, यानी 3,20,000 रुपए का घाटा हुआ है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, 3,20,000 रुपए का फायदा भी करना पड़ेगा, ताकि ये मेरे दोनों नंबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, जिससे कि मुझे ना सर तो ये घाटा की 3 लाख तो लाइन। नहीं सर। क्या बोलिए? सर ये 3 लाख तो नहीं, ये तो 32,000 है। बचे 3,20,000, अच्छा सॉरी, 32,000। हाँ 32,000 है, ठीक है। ठीक है, 32,000 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो मुझे 32,000 रुपए का यहाँ से फायदा भी कमाना पड़ेगा, ताकि मेरा टोटल जो फायदा और नुकसान है वो क्या आ जाए, बराबर आ जाए। सर अब आप हमें एक मिनट दीजिए, इसका सर नंबर ऑफ बैग्स हम निकाल लेते हैं सर। सर मैंने तो क्या कह रहे निकाल हैं? लिया। सर आप हमें 1 मिनट दीजिए, आगे का आंसर हम निकालते हैं सर। ठीक है, ठीक सर है, मैं निकाल के बताऊँ आगे का बताइए। आंसर भी? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 0 1 2 3 1 2 3 ये जी बी ए जी बैग बी ए जी
5000 बैग। ओके, एक आंसर आया मेरे पास। सर उसने 4000 बीच दिए सर। 4000, ठीक है, एक आंसर आ गया मेरे 4000 पास। बैग। ओके ओके ओके, ठीक है। प्रिंस, आपका क्या आंसर आ रहा है? सर 1 मिनट। ठीक है। सर हाँ बोलिए। उसे सर 4000 बेचने होंगे जिससे उसे ना प्रॉफिट होगा। हाँ हाँ। प्रिंस, आपका क्या आंसर आ रहा है बच्चे? सर 3600 सर। 1 मिनट। गलत है सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड साहिल, एक सेकेंड, तो निकालने दो। क्या आंसर आया प्रिंस? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो एक बारी, यहाँ पे समझो। देखो, यहाँ पे 8x है, 6400 इंटू में मैंने जब -5 किया तो मेरा वहां पे जाके क्या हो गया, माइनस इधर है तो उधर जाके प्लस हो गया, तो 32,000 हो गया इधर प्लस में। अब देखो, ये क्या है मेरा, 32 इंटू में 1000, और बटे में क्या है 8, 8 16 24 32, यानी 8 4 जा 32 होता है, तो क्या होगा, 8 के टेबल में 1 पे आया, 8 के टेबल में किस पे आया, 4 पे आया, तो 4 इंटू में 1000 क्या हो जाएगा, 4000 रुपीज। समझ में आई बात? सर क्या होगा उनको? 4000 रुपीज, ठीक है। ये आपके सामने कैलकुलेशन कर रखी है मैंने। सर 4000 कैसे होगा सर? एक मिनट वापस समझाइए ना। बच्चे देखो, यहाँ पर क्या है, 8x इक्वल टू 32,000 आ गया था हमारा, है ना? यस सर। हाँ, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये जो 32,000 है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 32 इंटू में 1000। यस सर। हाँ, तो मैंने जब 8 डिवाइड में किया तो 8 4 जा 32, ऊपर क्या आया 4 मल्टीप्लाई में 1000, तो 4 मल्टीप्लाई में 1000 कितना होता है, 4000 रुपीज, राइट? सर 32 कहाँ से आया? बच्चे 32,000 ऊपर सॉल्व किया था ना हमने, ऊपर सॉल्व करके निकाला था 8x, ठीक है ना, प्लस में कितने वैक्स थे, 6400 इंटू में यस सर, माइनस यस सर, 5, याद आ गया? यस सर। ठीक है ठीक है। अब समझ में आया प्रिंस? यस सर आ गया। ठीक है। अब देखो, नाइन्थ वाला क्वेश्चन, नाइन्थ वाला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, मैं आप लोगों को एक पार्ट इसका करा देता हूँ, बाकी पार्ट इसके आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड से यस इसको सर कराऊंगा मैं। क्या? सर देखिए, इसके बाकी के पार्ट घर से करके ले आएंगे सर। हाँ हाँ,
मैं आपको देखो डी पार्ट इसका करा रहा हूँ। देखिए -12 है, तो मैं उसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 132 मिल जाए। तो मैं सर मैं दिमाग बताऊं? लगाऊंगा। हाँ बताओ। सर इसका होगा सर -11 होगा। ठीक है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। क्योंकि मेरे को क्या देखना है, एक तो चीज देखनी है कि यहाँ पर प्लस है तो मुझे इसको प्लस बनाना है, तो इधर माइनस का नंबर लेना ही लेना पड़ेगा मुझे। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे देखनी है कि मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये नंबर मिले। तो 12 टेन का कितना होता है? 120। ठीक है, और उसमें एक बार ऐड करो 12, या फिर 12 11 का करो तो हमारे क्या मिलता है? 132 मिलता है। तो अगर मैं माइनस का 11 ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होके पॉजिटिव हो जाएंगे, और 11 12 का 132। तो मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो नाइन्थ के बाकी पार्ट्स आपको घर से ट्राई करके आने हैं, पार्ट ए, बी और सी। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक हम लोगों का रह गया। अगर आप लोग कहें तो फिर ये डिस्कस कर लें, अगर नहीं तो फिर ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सर टाइम हो गया क्या? सर हाँ नेक्स्ट टाइम क्लास टाइम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नो इशू। तो अभी आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।